अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गया जी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। दम घुटने से 3 मजदूर की मौत हो गई है। तेल टंकी की सफाई के दौरान मौत हुई है। जहरीली गैस के रिसाव के कारण दम घुटने से मौत की खबर मिल रही। कई साल से ये टंकी बंद पड़ी थी। सफाई करने के लिए इसको खोला गया। परिजन और स्थानीय लोगों में हंगामा मचा है। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया जा रहा। गुरारू बाजार के पास की यह पूरी घटना है। खबर गोपालगंज से, जहां एक युवक को उसकी धार्मिक पहचान पूछकर बेरहमी से पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। नगर थाना के नोनिया टोली मोहल्ले के रहने वाले बिगू कुमार साहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इरफान और उसके 8 से 10 साथियों पर धार्मिक पहचान पूछकर पिटाई का आरोप लगाया। बिगू कुमार साहा का आरोप है कि उन्हें बाईपास सड़क से जबरन उठाया और फतहा दरगाह ले गए, जहां उनसे उनका धर्म पूछा गया और फिर बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान हमलावरों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खबर मोतिहारी से, जहां एक बार फिर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। शराब के नशे में एक युवक पर बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो मधुबन थाना इलाके के कोयलाहरा मठ के वार्ड नंबर 9 का बताया जा रहा। शराबी की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। और मोतिहारी से बड़ी खबर है। चकिया थाने की पुलिस ने करीब 50 लाख की अफीम के साथ तस्करी का मास्टरमाइंड गुड्डी देवी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चकिया रेलवे स्टेशन के बगल में ये बैठे हुए थे। पुलिस ने रंगे हाथ अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। नेपाल से अफीम की बड़ी खेप को लाकर ये सप्लाई करते थे। तो 3 व्यक्ति आशीष कुमार, कुंदन कुमार और गुड्डी देवी को अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। 1.09 किलोग्राम अफीम हीरो होंडा एक्सप्लेंडर मोटरसाइकिल है। गुड्डी देवी के पास से 1.084 किलोग्राम अफीम और कुंदन के पास से एक रियलमी कंपनी का एंड्रॉयड फोन बरामद किया गया। कुल 2.17 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया। अब बड़ी खबर दरभंगा से, जहां 4 दिन से लापता 12 साल के छात्र राजन कुमार पासवान का शव पानी से भरे गड्ढे से बरामद हुआ है। छात्र का शव मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल रयाम थाना के नया गांव से 4 दिन से लापता छात्र राजन कुमार पासवान का पानी से भरे गड्ढे में शव मिला है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि थाने में आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही 20,000 रुपए घूस मांगने का भी आरोप लगा है। परिजनों ने मछुआरों पर बलि देने के लिए बच्चे की हत्या का आरोप लगाया। 4 दिन से गायब हमार बच्चा है। हम रयाम थाना 4 दिन से दौड़ बढ़ा करे छिए। रयाम थाना कोई सुनवाई नहीं किया हमको। हमसे घूस मांग रहा है। उस मला से घूस ले लिया। हमारा बेटा को रात में मार को फेंक दिया। कहाँ मिला सब? कहाँ मिला लाश? कहाँ मिला? साइकिल है। साइकिल का नाम कौन? बगरा चौक। बगरा चौक में ये खड्डा में मिला। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से? हाँ। प्रशासन से मांग करते हैं। हाँ। बेटा का बदला बेटा हमको देगा। निकला है। हम लोगों ने जाकर के इनको नाम भी दिए हैं, गवाह का भी नाम दिए हैं रयाम थाना को कल। फिर क्या किया? पुलिस काम किया कि नहीं? कुछ नहीं किया। वो मेरे घर पे आकर के 20,000 रुपया मांग रहा है। कौन मांग रहा था? 1,000 रुपया लेके गया। कौन मांग रहा था पैसा? पोखर में इन लोग का प्रावधान होता है मला का, जो नया पोखर खोदेगा उसमें नया अगर उपज करेगा उसमें वो लोग बलि देता है। चाहे जिसका वो लोग पाठी का बलि दे करके मेरा बच्चा को खिलाया। खिलाने के बाद तो मेरा बच्चा का भी आत्महत्या कर दिया। उसको सीधे मर्डर किया। ऐसे देखिए दबा हुआ फांसी लगा हुआ है, पूरा इससे रगड़ा हुआ है। उसके बाद उसके शरीर पे तेजाब या पेट्रोल जो भी कुछ डाला हुआ है। और पटना से बड़ी खबर है। मंदरी नाले के चैम्बर में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। 5 साल के साहिल की इस चैम्बर में गिरने से मौत हुई है। खुले नाले के चैम्बर में मासूम गिर गया।
नाला निर्माण में लगे कर्मचारियों पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी फरार हो गए। कल शाम से साहिल लापता था। घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। पहले भी इस चैम्बर में हादसा हो चुका है। और पूर्णिया से बड़ी खबर है। दो बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। प्रत्यानंद थाना इलाके में यह घटना घटी। 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अररिया के रहने वाले थे तीनों, जिनमें से 2 बाइक की टक्कर हुई। हादसे में 3 युवक की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक को अस्पताल ले जाने के क्रम में उसने दम तोड़ा है। अररिया के रहने वाले थे तीनों युवक। और पटना से बड़ी खबर है। हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी लखनऊ से हिरासत में लेकर रानी तालाब थाना लाया गया है। हत्याकांड में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने फायरिंग कर पैर में गोली मारी है। निशानदेही पर 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। 10 जुलाई को रानी तालाब थाना इलाके में एक व्यक्ति की उसके घर के पास बगीचे में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा इनको रोका भी गया और चेतावनी दी गई, परंतु ये रुके नहीं। पुलिस को कंट्रोल्ड फायरिंग करनी पड़ी और जिसमें अंशु कुमार उर्फ दिव्यांशु के बाएं पैर में गोली लगी और उसका जख्मी हो गए। जख्मी होने के तुरंत बाद इनको PHC विक्रम ले जाया गया और जहां से इनको एम्स में रेफर कर दिया गया, जहां ये इलाजरत है। इनकी निशानदेही पर 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अंशु का 2014 से ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इन पे कुल 11 आपराधिक कांड दर्ज हैं। राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू आज ही सासाराम पहुंच गए। कल के कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल से महागठबंधन के सभी साथी जनता के मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। कल का राहुल गांधी का कार्यक्रम काफी प्रभावशाली रहने वाला है और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में दूरगामी पड़ेगा। बिहार में ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। बिहार के लोग, भारत के लोग, उनका वोट का अधिकार चोरी हो रहा है और वो बात को, वो मुद्दे को, वो लड़ाई को हम जनता के बीच में ले जाने वाले हैं। और सासाराम की धरती से ये यात्रा शुरू हो रही है। राहुल जी आएंगे, गठबंधन के सारे नेता आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद हम सबको बड़ी तादाद में मिलेगा। तो ये कितनी प्रभावशाली रहेगी, ये जो कार्यक्रम है लगातार यहाँ सासाराम से शुरू होगा और पूरे बिहार में? प्रभावशाली कितनी है वक्त बताएगा, जनता बताएगी। हम जनता के अदालत में जा रहे हैं। और राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि जो लोग दूसरों के वोट को लूटते रहे वो वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आम लोगों को वोट से वंचित किया था। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने भी राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, वोट देने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। इशू नहीं है ना, इशू में दम ही नहीं है, किसी का खटेगा ही नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नाजायज वोटर जुटे नहीं, जायज वोटर कटे नहीं, तो फिर उसमें कहाँ बहस है? ये तो आप परसेप्शन बना रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट को हमने जोड़ दिया, तुम्हारे वोट को हमने, किसी का वोट कटना ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती, क्योंकि एक इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाकर घूम रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। और भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर से जेडीयू विधायक के बीच चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। घोघा थाने में सांसद ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अर्पणा कुमारी ने भी विधायक गोपाल मंडल के आरोप पर आपत्ति जताई। उन्होंने इससे सीएम नीतीश से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
दल के ही नहीं, परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये जो आरोप, क्योंकि उनको अपना राजनीति करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते जाता है। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। मैंने अपने और जन्माष्टमी के मौके पर पटना में अलग अलग कृष्ण मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। राजापुर पुल स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर की अनूठी तस्वीर नजर आई। इस मंदिर की मान्यता है कि जिनके बच्चे नहीं होते वे वहां मन्नत मांगते हैं और बच्चे होने पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मिश्री से बच्चों को तौलते हैं। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पटना में जगह जगह भगवान के भक्त उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजापुर पर एक प्रणामी मंदिर है, जहां की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इस मंदिर की मान्यता है कि अगर बच्चे का जन्म इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण से मांगने के बाद होता है तो उनके माँ बाप उस बच्चे की जितने भार होते हैं उतनी मिश्री तोलते हैं। और जन्माष्टमी के मौके पर ये जो तोलन की प्रक्रिया है वो पूरी 290 वर्ष पूर्व हमारे परमहंस स्वामी चिदानंद जी महाराज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।